आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। अब चलते हैं आज की सबसे पहली न्यूज पर। राजनाथ सिंह ने कहा भारत बड़ा और कड़ा कदम उठाने को तैयार। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया की कोई ताकत हमारे सैनिकों को सीमा पर पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती। पेट्रोलिंग के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की गतिविधियों से साफ है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तब उसने यथा स्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसे हमारे सैन्य बलों ने विफल कर दिया। हमने पड़ोसी देशों को बता दिया है कि मौजूदा स्थिति में एक तरफा ढंग से बदलाव की कोई भी कोशिश भारत स्वीकार नहीं करेगा और न ही भारत झुकने वाला है। चीन ने सीमा पर जवानों की भारी तैनाती की है। भारतीय सेना ने भी इसके निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। भारत की सुरक्षा के लिए चाहे जितना कड़ा कदम उठाना पड़े, हम उठाने को तैयार है। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा युद्ध की शुरुआत तो किसी के हाथ में होती है, लेकिन इसका अंत किसी के हाथ में नहीं होता। जिस धरती से शांति का संदेश दुनिया में गया, उसकी शांति में विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा सीधा इशारा चाइना की तरफ था। आज से बदल गए हैं एसबीआई के नियम। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब उसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित होगा। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, विड्रॉल संभव हो पाएगा। यह नियम 18 सितंबर यानी आज से लागू हो गया है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने इस नियम को पहले ही लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा रहा है। इसमें अमाउंट इंटर करने पे ओटीपी स्क्रीन खुल जाती है और वहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी डालना होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। अगर किसी ग्राहक के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने एसबीआई डिबेट कार्ड से एसबीआई एटीएम पर 10,000 से ज्यादा निकासी नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसे जल्द से जल्द अपना अपडेट नंबर रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अब कोरोना की खबर। कोरोना से देश भर में 382 डॉक्टरों ने गंवाई जान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि 16 सितंबर को आईएमए के पास कोरोना से जो जुड़ा आंकड़ा उपलब्ध है, उसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से अब तक 2,238 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 382 की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक देश भर में 52 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए आवाज उठाई है। आईएमए ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कोरोना से डॉक्टर की मौत को लेकर कोई जिक्र ही नहीं किया। आईएमए ने इस आपत्ति को जताते इस संक्रमण से जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है और सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। किसान और मोदी सरकार के बीच एमएसपी को लेकर क्यों बड़ी टेंशन? पीएम मोदी ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। आपको बताते चले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को बल्कि देश के कई किसान संगठनों को इस बिल से किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म किए जाने का अंदेशा है। बिल को पेश करने के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि इस बिल से किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खतरा पैदा हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसएमपी पहले की तरह ही जारी रहेगा, जबकि दूसरे स्थान पर बढ़े हुए सामान के दाम का फायदा किसान वहां अपने सामान बेचकर उठा सकेगा। तोमर ने कहा यह बिल किसानों के हित में है और इससे उनको ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों से भी चंदा ले सकेगा ट्रस्ट। एफसीआर के लिए दिया आवेदन। विदेशों में रहने वाले लाखों राम भक्तों से भी चंदा लिया जा सकेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में बसे राम भक्तों की तरफ से आर्थिक सहयोग देने की होड़ लगी हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कार्यालय में विदेशों से चंदा देने के लिए रोजाना फोन आ रहे हैं। इसके तहत उसने एफसीआर के तहत आवेदन किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन का थाली वाला बयान इस दिनों काफी चर्चा में है। जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान भोजपुरी कलाकार और भाजपा सांसद रवि किशन को जवाब देते हुए कहा था कि ये शर्म की बात है, लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। दरअसल रवि किशन ने राज्यसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में जया बच्चन ने यह बयान दिया था। अब जया बच्चन के थाली वाले कमेंट्स पर मुकेश खन्ना का जवाब आया है। आपने हमें यहाँ खाना नहीं दिया, इंडस्ट्री किसी बाप की नहीं है, हमने अपनी मेहनत से यहाँ कमाया है। अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो स्थानों पर कुछ समय के लिए भारी वर्षा की भी संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में
हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। उड़ीसा, कंगनिया, पश्चिमी बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।